देख रहे हैं हिंदी मीडिया। असर तक नहीं पड़ रहा है। वो बोलते हैं ना, सेंट्रल कतनो कहीं पे तब नहीं सुना है। ठीक है, हर एक के घर में जिनको सैलरी एकदम चिंदी बराबर मिलता है, बोलते हैं ना चिंदी बराबर, ठीक है, तो उतना कम मिलता है तो सोच सकते हो किसका घर कितना चल रहा होगा। देखिए, ऐसा बात है कि अभी लगातार 18 तारीख से हमारे यहाँ हड़ताल पे हुए हैं, ठीक है, और इन हड़ताल को लेकर के सभी लोगों के मन में आक्रोशन बहुत ज्यादा है। उसका कारण यह है कि हमारे जैसे न जाने, हम तो अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है हमें ज्वाइन हुए, लेकिन हमारे जो पुराने साथी है उन्होंने कोरोना में, उसके अलावा भी हमारे इतने साथी जो पहले थे वो लोग आज के दिन में हमारे बीच में उपस्थित नहीं है। उन्होंने अपना जीवन का त्याग तक कर दिया है इस नौकरी में रह करके। जब छोटे स्तर पर जब इतना सारा काम हमें दिया जाता है, हमारे सर पे इतना बोझ होता है, तो सोच सकते हो कि हर एक के घर में जिनको सैलरी एकदम चिंदी बराबर मिलता है, बोलते हैं ना चिंदी बराबर, ठीक है, तो उतना कम मिलता है तो सोच सकते हो किसका घर कितना चल रहा होगा। हाँ भाई, हम अभी किसी के घर में, किसी को घर के बुजुर्ग हैं तो उनको उनके इलाज के लिए चाहिए, तो किसी के घर में उनके बच्चे हैं, उनके स्कूल के लिए फीस चाहिए। जब इतने सबका सरकार अगर प्रबंधन नहीं कर सकती तो इसका सबसे बड़ा उपाय यही है कि हमें त्याग देना चाहिए, ठीक है। और 18 तारीख से जब हम यहाँ पर लगे हुए हैं आंदोलन में, लगातार लगे हुए हैं, और उनको एक एक बार भी उनको एक वो नहीं पड़ रहा है, ठीक है, मतलब एक असर तक नहीं पड़ रहा है। वो बोलते हैं ना, सेंट्रल कतनो कहीं पे तब नहीं सुना है, ठीक है, तो मैं सरकार ने ये नहीं बोला था कि वो सेट रहा है, लेकिन कम से कम इतना तो सुन सका थे कि इतना हजारों जनसंख्या के में से मन हा ओकर पर लगे पड़े हन, ठीक है। तो सरकार को इतना तो सुनना ही चाहिए कि वो इतना सारा चीजें हो रहा है, पूरे 16,500 की जनसंख्या ने त्याग कर दिया है इस नौकरी का, संविदा कर्मचारियों ने इतना उग्र प्रदर्शन किया है, तो सरकार को भी इस बारे में सोचनी चाहिए। हमारी मांगे क्या है? वही मांगे हैं जो हम आम जिंदगी पे हम चाहते हैं, रेगुलर चाहते हैं, संविलियन चाहते हैं, ठीक है, ग्रेड पे चाहते हैं। इससे क्या होगा? हर एक घर में जो चूल्हा चौका जल रहा है, ठीक है, वो कम से कम गैस में तो बदलेगा, ठीक है। स्कूल में जो बच्चे हैं वो अच्छे से पढ़ पाएंगे, उनको किताबें तो मिलेगी। हम भी तो वही बराबर का अधिकार मांग रहे हैं, ग्रेड पे और संविलियन। उसके अलावा अन्य 10 मांगे भी हैं जो हम चाहते हैं कि वो आज के आज, अभी के अभी पूरा करे। इतना सब कुछ होने के बाद लगभग 19-20 दिन हो गया है, लेकिन सरकार इस बात को देख ही नहीं रही है। यह हम लोगों के लिए बहुत अपमानजनक बात भी है, और साथ ही साथ बहुत दयनीय स्थिति है कि छत्तीसगढ़ में सरकार हमारे आम लोगों की बातें भी नहीं सुन पा रही। जिला जिला से लेकर के आम घर घर के लोग त्याग पत्र दे चुके हैं, लेकिन आज तक सुना नहीं जा रहा। यह बहुत अन्याय की बात है। सरकार को इस चीज को सुननी चाहिए, संविलियन करना चाहिए, रेगुलर करना चाहिए, और हमें ग्रेड पे देना ही चाहिए। एनएचएम एकता जिंदाबाद। आज हमारे अनिश्चितकालीन हड़ताल का 20वां दिन है। इस 20 दिनों में विभिन्न घटनाएं हुई हैं जो हमें आक्रोशित कर रही हैं। हमारे 25 संविदा साथियों को बर्खास्त कर दिया गया है। हम बर्खास्ती के विरोध में 16,000 प्रदेश के 16,000 कर्मचारी इस्तीफा दिए हैं, और इस 20 दिनों में हमारे 2 साथियों हमने खोए हैं। 20 दिनों में हमें 2 साथी खोए हैं। अगर एवरेज निकाला जाए तो हम हर 10 दिन में 1 साथी खो रहे हैं। हम बहुत आक्रोशित हैं। हम इस आक्रोशित को हम विभिन्न एक्ट के माध्यम से सरकार को विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हम सरकार की बारात निकाले हैं, जो वादा खिलाफी की हैं, जो मोदी की गारंटी अभी तक लागू नहीं की है, हम उसका विरोध करते हैं। न इसका विरोध करते हैं, बल्कि विभिन्न प्रदर्शन के माध्यम से हम इसको चौक चौराहे पे मोदी की गारंटी अभी तक लागू नहीं है उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। किनको किनको दूल्हा बनाया गया था आप लोगों का आज की बारात में? आज हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय श्री विष्णुदेव साय उपस्थित थे। हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी उपस्थित थे। हमारे वित्त मंत्री माननीय श्री ओपी चौधरी महोदय उपस्थित थे।